संजीव हंस के बाद अब ऊर्जा विभाग के मंत्री विजेंद्र यादव भी विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। आज विधानसभा में इसको लेकर हंगामा हुआ और तमाम विपक्ष के नेताओं ने एकजुट होकर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पर सवाल खड़े कर दिए और सीएम नीतीश कुमार से जवाब मांगा और कहा कि उनके ऊपर भी कार्रवाई करें। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जिस तरह से पिछले दिनों संजीव हंस घेरे में आए, आईएएस अधिकारी जो ऊर्जा विभाग के सचिव थे और सीएमडी भी थे बिजली कंपनियों के, तो ऐसे में संजीव हंस के घेरे में आने के बाद संजीव हंस पर कार्रवाई चल रही है और इस बीच विपक्ष ने स्मार्ट मीटर के मुद्दे को उठाते हुए ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव को ही घेर लिया। नीतीश सरकार के सबसे सीनियर लीडर हैं विजेंद्र यादव को भी निशाने पर लेते हुए विपक्ष के तमाम नेताओं ने, चाहे आरजेडी हो या फिर माले, कांग्रेस, तमाम नेताओं ने मिलकर विजेंद्र यादव को घेरा और कहा कि जिस तरह से बिजली विभाग में इतनी सारी गड़बड़ियां हुई हैं, स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से संजीव हंस ने जो खेल किया, उसमें कहीं ना कहीं मंत्री भी जो हैं जवाबदेह हैं, जिम्मेवार हैं, मंत्री को भी जवाब देना होगा। तो ऐसे में क्या कुछ कह रहे हैं महागठबंधन के तमाम नेता, चाहे आरजेडी के भाई वीरेंद्र हों या फिर माले के महबूब आलम हों, कांग्रेस के नेता हों, सीपीआई के नेता हैं, तमाम जो नेता क्या कुछ कह रहे हैं, पूरा उनका बयान सुन लीजिए। सूचना आपको मिल जाएगी, संयुक्त विपक्ष बैठ करके हम लोग तय कर लेंगे और मिल जाएगा। और ये 2 बजे तक सदन स्थगित करके बिहार के लाखों जनता का जो सवाल था उसको डिमोलिश करने का काम किया और इसका जवाब उनको देना पड़ेगा। मंत्री के खिलाफ सुनिए, बिल्कुल मंत्री के खिलाफ बात है। मंत्री भी मालामाल हो रहे हैं। मंत्री को सफाई देनी होगी कि संजीव हंस जब जेल में है, स्मार्ट मीटर को भी जेल में होना चाहिए। संजीव हंस के कार्यकाल के तमाम फैसले को निरस्त अगर मंत्री नहीं करते हैं तो मंत्री की संलिप्तता उजागर होती है, जाहिर होती है। नहीं, स्मार्ट, देखिए स्मार्ट मीटर के सवाल को आज अजीत शर्मा जी कांग्रेस के बड़े लीडर हैं, उन्होंने उठाया था और उनका कहना था कि इसमें जो गड़बड़ी है उस गड़बड़ी की जांच आप विधानसभा की समिति बना करके आप करवाइए। लेकिन सरकार पूरी तौर पर उसमें जो गड़बड़ी है उससे वो वाकिफ है कि मीटर रीडिंग कैसे बढ़ते रहता है, बिना कोई कंज्यूम किए बिना भी उसके मीटर रीडिंग बढ़ते हैं और इसीलिए उसका इतना बिल आता है कि किसी भी गरीब का तो छोड़िए, मध्यम वर्गीय लोगों के लिए भी वो मुश्किल है चलाना। और इस सवाल पर सरकार भाग गई और हम लोग लाख कोशिश करते रहे कि नहीं, इस पर ठोस जवाब दीजिए, लेकिन वो ठोस जवाब कैसे दे सकता है, क्योंकि सरकार को मालूम है कि इसमें गड़बड़ी क्या है। दूसरी चीज है, ये किसके हित में स्मार्ट मीटर को लाने का काम किया है? ना गरीबों के हित में है, ना किसानों के हित में है, ना मजदूरों के हित में है, ना मध्यम वर्गीयों के हित में है। अगर किसी के हित में है तो वो अडानी के हित में है, जिससे इसने एग्रीमेंट किया है, उन्हीं का स्मार्ट मीटर लगेगा। और इसीलिए आज सत्र के आखिरी दिन में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि चारों दिन हम लोगों ने बड़े संयम के साथ क्वेश्चन आंसर भी किया है और जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो उसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है। कल भी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अपनी बात रखने की कोशिश की, हम लोगों को समय नहीं दिया गया। आज क्वेश्चन था स्मार्ट मीटर के ऊपर और बिजली विभाग के ऊपर। बिजली विभाग के मंत्री कोई उसका सही जवाब नहीं दे करके बात को घुमाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए, हम सबों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए खराब है। और जिस तरह का घोटाला स्मार्ट मीटर को लाने में किया गया है और इस मंत्रालय में जो घोटाला हुआ जिसका सचिव जेल में है घूस लेने के मामले में, इस पर भी सही जवाब हम लोगों को सरकार का नहीं मिला। इसीलिए हम लोगों ने ये स्पीकर ने उसको बंद किया है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जनता की आवाज़ स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से हो या दूसरे अन्य मामले में हो, हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा कसम है। आज क्वेश्चन आवर चल रहा था, हम भी चाहते थे क्वेश्चन आवर हो, लेकिन स्मार्ट मीटर पर जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही मंत्री ढुलमुल नीति का अपनाते हैं और गलत बयानी देते हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो,
हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता के सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग मिलकर, सभी विपक्ष के लोग इस मामले को उठाने का काम किया था और इसी पर हम लोगों ने होल हंगामा किया जनता के सवाल को लेकर, तो एडजॉर्न करने का काम किया गया। इसका आज सत्र के आखिरी दिन में आप लोगों ने ये महसूस किया होगा कि चारों दिन हम लोगों ने बड़े संयम के साथ क्वेश्चन आंसर भी किया है और जब भी हम अपनी बात रखते हैं तो उसका जवाब सरकार नहीं दे पाती है। कल भी हम लोगों ने स्मार्ट मीटर पे अपनी बात रखने की कोशिश की, हम लोगों को समय नहीं दिया गया। आज क्वेश्चन था स्मार्ट मीटर के ऊपर और बिजली विभाग के ऊपर। बिजली विभाग के मंत्री कोई उसका सही जवाब नहीं दे करके बात को घुमाना चाहते हैं। स्मार्ट मीटर गरीबों के लिए, हम सबों के लिए, निम्न वर्ग के लिए, सबके लिए खराब है। और जिस तरह का घोटाला स्मार्ट मीटर को लाने में किया गया है और इस मंत्रालय में जो घोटाला हुआ, जिसका सचिव जेल में है घूस लेने के मामले में, इस पर भी सही जवाब हम लोगों को सरकार का नहीं मिला। इसीलिए हम लोगों ने, ये स्पीकर ने उसको बंद किया है। हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जनता की आवाज़ स्मार्ट मीटर के ताल्लुक से हो या दूसरे अन्य मामले में हो, हम लोग हमेशा उठाते रहेंगे। यही हमारा प्रण है, यही हमारा कसम है। आज क्वेश्चन आवर चल रहा था, हम भी चाहते थे क्वेश्चन आवर हो, लेकिन स्मार्ट मीटर पर जैसे ही क्वेश्चन आता है वैसे ही मंत्री ढुलमुल नीति का अपनाते हैं और गलत बयानी देते हैं। क्योंकि स्मार्ट मीटर गरीब जनता हो चाहे धनी मनी जनता हो, हर लोगों का जेब खाली करने का ये तरीका है। और जिस तरह से इसका सेक्रेटरी जेल में गया है, उसी तरह माननीय मंत्री का भी जांच होनी चाहिए कि आखिर घोटाला कितना हुआ है और इस घोटाले में, स्मार्ट मीटर घोटाले में किन किन लोग का हाथ है, उसकी जांच होनी चाहिए। मंत्री ढुलमुल और तरीके से जवाब नहीं देते हैं, बरगलाने का काम करते हैं। हम जनता के सवाल को लेकर सदन में आए हैं और जनता के लिए हम हैं। जनता पहले मेरे लिए सर्वोपरि है और उसका जेब कटने देना नहीं चाहते हैं। इसलिए हम लोग सारे लोग मिलकर, सभी विपक्ष के लोग इस मामले को उठाने का काम किया था और इसी पर हम लोगों ने होल हंगामा किया जनता के सवाल को लेकर, तो एडजॉर्न करने का काम किया गया। तो सुन लिया आपने कि तमाम जो नेता हैं उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। कांग्रेस के शकील अहमद खान हैं, आरजेडी से भाई वीरेंद्र हैं, महबूब आलम हैं और सभी नेताओं ने मिलकर हमला बोला है नीतीश सरकार के सबसे सीनियर लीडर ऊर्जा मंत्री विजेंद्र यादव पर। कटघरे में खड़ा कर दिया है और सरकार से जवाब मांगा है। यानी स्मार्ट मीटर को लेकर जिस तरह से सरकार के खिलाफ लगातार विपक्ष का प्रदर्शन जारी है, इस बीच बड़ा दांव महागठबंधन ने चल दिया है सरकार के खिलाफ। बने रहिए दर्श न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।